एक समय की बात थी, ब्रह्मा और भगवान विष्णु ये आपस में लड़ पड़े हुए। क्यों? एक दिन ब्रह्मा जी ने सोचा हम कौन है, तो ब्रह्मा जी चल पड़े निकलने के लिए। वहां क्षीर सागर में क्या देखा कि भगवान नारायण को सोता हुआ देखा। और जब ब्रह्मा जी गए तो ब्रह्मा जी ने देखा ये कौन है जो सो रहा है। हम ब्रह्मा आ गए और फिर भी ये जल के भीतर सो रहा है, ये हमें प्रणाम नहीं कर रहा है। ब्रह्मा जी क्रुद्ध हो गए। ब्रह्मा जी जोर से बोले, तुम्हें पता नहीं है कि आगतम गुरुमाराध्यम दृष्ट्वा यो तृप्तवच्चरे द्रोहणस्तस्य मूढस्य प्रायश्चित्तम विधीयते। तुम्हें पता होना चाहिए कि जब बड़े आते हैं तो छोटों को खड़ा होना चाहिए उनके आदर में। लेकिन तुम कैसे मूढ़ हो कि ब्रह्मा आए हैं और ब्रह्मा के सामने तुम बैठे हुए हो, तुम्हें इसका प्रायश्चित करना चाहिए। गाली दे रहा है, द्रोहिणस्य मूढस्य, तुम मूढ़ हो, पागल हो, तुम्हें इसका प्रायश्चित्तम विधीयते, तुम्हें इसका प्रायश्चित कर। तुम्हारे बाप आए हैं, तुम्हारे ब्रह्मा जी ने बुलाना कहते हैं विष्णु भगवान के, तुम्हारे बाप आए हैं। लोग लड़े मां, अरे हम तुम्हारे बाप हैं नहीं बोलते। जब एक बोलता ठहर बेटा, तो अरे यही बोलता हम बाप हैं तो बेटा। तो ब्रह्मा जी भी बोले हम तेरे बाप आए हैं और तू बैठा हुआ। भगवान हंसने लगे। भगवान विष्णु बोले भाई ब्रह्मा जी क्यों उल्टी गंगा बहा रहे हो? तुम हमारे बाप नहीं है, हम हमारे बाप हैं। लड़ाई में व्यक्ति यही तो बोल रहा है सर, हम तुम्हारे बाप। कैसे? भगवान बोले मन्ना भी कमला जात पुत्रस्त्वं भाषसे व्रत पुत्रं पुत्रस्त्वं भास से व्रथा। क्यों व्यर्थ की बातें कर रहे हो, पटांग बातें बोल रहे हो? मन्ना भी, हे ब्रह्मा जी मेरी नाभि बिटन बले कमल निकला, मन्ना भी कमला जाता, और उस कमल से तुम पैदा हुए हो तो तुम मेरे बेटा हो कि नहीं हो? लेकिन ब्रह्मा जी कहां मानने के लिए तैयार है ऐसा? ब्रह्मा जी बोले मैं नहीं मान। क्या था, महायुद्ध होने लग गया, भयंकर युद्ध। अस्ताभ्यामस्तयोर्वद्भाभयामे च पातयो रत्नीभ्यां जानभ्यां चैव जानम्। भयंकर युद्ध होने लग गया है, लेकिन युद्ध का कोई प्रमाण नहीं। अस्त्र शस्त्र आपस में लड़ने लग गए हैं। बरखा जब होती है ना, तो बरसात में जैसे बादल गड़गड़ाते हैं, देखा आपने? ऐसे ही वो अस्त्र शस्त्र आपस में लड़ते थे। ब्रह्मा जी जब न माने तो भगवान नारायण ने अपना नारायणी अस्त्र निकाल दिया। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे मार रहे हो? ब्रह्मा जी ने भी अपना ब्रह्मास्त्र निकाल दिया। देवताओं ने कहा ये क्या हो? ये दो शक्तियां आपस में लड़ रही है और हम देख रहे हैं, क्या करें? बोले हमें कुछ करना चाहिए, क्या करें? तो सब शिव जी के पास गए महाराज। भगवान शिव जी से कहने लगी आरोहम रथम भद्रम अंबिकापतिरीश्वर सननु गणमिंद्राद्या सर्वेभ्यनुयूषुरा। सारे देवताओं ने प्रार्थना करी भगवान शंकर से, हे महादेव दो शक्तियां आपस में लड़ रही है, आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। भगवान शंकर ने रथ लिया, अंबिका को साथ में लिया, रथ पर बैठे और चल पड़े भगवान।
उस युद्ध भूमि में पहुंचे जहां पर भयंकर युद्ध चल रहा है। कोई प्रमाण नहीं। शिवजी बाबा आए, शिवजी भी इस युद्ध को देखने लगे। लेकिन देखो भाई, जब लड़ाई हो रही हो ना तो बीच में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो बीच मानो तय भी विचार लगता घुसा कहीं भी आपस में मुक्काबाजी कर लेगा और तुम घुसे बीच और तुम उन बिखाए तक, और कहीं कोई कमजोर आदमी चला गया और उसको एक मुक्का मार तो बेचारे के वहीं प्राण निकल जाते हैं। नहीं, इसलिए दूसरी की लड़ाई में जाना ही नहीं चाहिए। और यदि जाना बहुत जरूरी हो तो तुम में इतनी ताकत हो कि तुम दोनों को रोक सके। फिर अगर दो लड़ने वाले हो तो तुम बीच में चले जाओ, एक को एक हाथ से और एक को एक हाथ से यूं है। तो ऐसा आदमी, ताकतवर आदमी ही बीच में जा सकता है, नहीं तो कमजोर आदमी जाएगा तो उसकी चटनी बन जाएगी साहब। बोलो जय श्री राम। तो भगवान शंकर का प्रताप बहुत बड़ा। जब शिव जी से प्रार्थना की गई, भयंकर युद्ध हो रहा था, भगवान शंकर उसी समय देवताओं के कहने से ब्रह्मा और विष्णु के बीच में महान स्तंभ विभीषण बभूव तन्मध्य तले सनिष्कल। भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु के बीचों बीच एक बभूव नलस्तंभ विभीषण आकृति, एक विशाल आकृति वाला शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शिवलिंग भगवान की जय। भगवान का पहला अवतार है हमारा शिवलिंग अवतार। पहली बार भगवान शिव जी का ये लिंग प्रकट हुआ, शिवलिंग के रूप में भगवान आए। ब्रह्मा जी ने देखा ये खंबा बीच में कहां से आ गया इतना बड़ा, वो शिवलिंग था। भगवान विष्णु भी देखने लगे, पता लगाया कि ये आया कहां से। तो दोनों देवताओं में शर्त लगी महाराज, सुना अब एक काम करते हैं कि जो इस शिवलिंग का पता लगाएगा कि ये कहां से आया और ये कहां तक है, कहां से आया और कहां तक ये है, वही बड़ा आदमी। ब्रह्मा और विष्णु ने, ब्रह्मा जी तुम कहां जाओगे? ब्रह्मा जी ने कहा साहब हम ऊपर जाएंगे साहब। भगवान ने कहा जाओ। तो ब्रह्मा जी ने उसी समय हंस का रूप बनाया, ब्रह्मा जी चल पड़े। भगवान विष्णु ने 12 रूप बनाया। कौन सा रूप? 12 सुअर का 12 रूप बना करके भगवान नारायण इस धरती के नीचे चले गए। देखो मेरी माँ इधर सुनो जरा, इस धरती से नीचे भी लोग हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, 7 लोग, और 7 इसके ऊपर भी हैं, भूर्भुवः स्वः मह जन सप तप और सत्य, 7 लोग ऊपर है। 7 लोग नीचे होने के बावजूद भी 30,000 योजन दूरी पर भगवान अनंत रहते हैं। कौन? अनंत। अनंत भगवान शेषनाग भगवान। आप कहते हैं ना कि शेषनाग भगवान ने इस धरती को उठा रखा, तो इन 7 लोकों से नीचे 30,000, 1 योजन 12 किलोमीटर का होता है, तो 30,000 योजन पर भगवान अनंत रहते हैं, और उन अनंत भगवान ने इस धरती को अपने ऊपर उठा रखा है। बोले कैसे? बोले जैसे बच्चे गेंद उठाते हैं खेल खेल में, ऐसे उन अनंत भगवान ने इस ब्रह्मांड को अपने ऊपर खेल खेल में उठा रखा है। और वो अनंत भगवान ही लक्ष्मण जी की अवतारी है, वो अनंत भगवान ही बलराम जी। जब जनक जी ने कहा मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ 10,000 राजा एक साथ इस धनुष को उठा रहे हैं, जो राजा द्वीप द्वीप के आए हुए हैं शिवजी के धनुष को नहीं उठा पा रहे हैं, लगता है ये धरती वीरों से शून्य हो गई है।
लक्ष्मण जी को क्रोध आया। लक्ष्मण जी बोल पड़े, अरे जनक, ऐसा कोई बोलता है क्या? राम जी ने कहा मेरे ससुर जी होने वाले, उनको सीधा बोल रहे हो? सीधा बोला, अरे जनक, ये धनुष क्या चीज है? ऐसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत तोड़े हैं रे। ये धनुष क्या चीज है? मेरा भाई मुझे आज्ञा दे दे तो मैं इस पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह तोड़ सकता हूं, उड़ा सकता हूं, कच्चे घड़े की तरह। बोलो जय श्री राम। क्योंकि इनमें ऐसी ताकत है, क्योंकि ये इन्होंने पूरे ब्रह्मांड को उठा रखा है। घड़ा धनुष क्या चीज है इनके सामने? बोलो जय श्री राम। पर ये राम जी को उठाना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बात बोले, क्योंकि राम जी हैं झंडा और लक्ष्मण जी हैं डंडा। अच्छा बताना, झंडा कब लहराता है? बोलो, हनुमान जी का झंडा कब लहराता है? अरे जब डंडा खड़ा होता है तब झंडा लहराता है। तो लक्ष्मण जी हैं डंडा। अब डंडा खड़ा हो गया, कौन? लक्ष्मण खड़ा हो गया। अब उसी सभा में जनक जी के यहाँ राम जी का झंडा लहराने वाला है। क्योंकि लखनलाल जी डंडा है, सो राम जी झंडा।